नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है और अब मामले में गुरुवार को भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में 10 याचिकाओं पर साथ में सुनवाई की है। याचिकाओं का कुल आंकड़ा तो 70 से ज्यादा है, लेकिन सुनवाई के लिए सर्वोच्च अदालत ने 10 याचिकाओं को चुना है। इन मामलों की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जिन 10 याचिकाओं पर सुनवाई की गई, उनमें एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की याचिका के अलावा आमनतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयतुल्लाह उलेमा, अंजुम कादरी, तायब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर रहमान और राजद सांसद मनोज झा द्वारा दायर याचिका शामिल है। ऐसे में ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर वक्फ कानून को लेकर विवाद क्या है। आपको बता दूं कि संसद से 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया था और फिर अगले ही दिन 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दे दी, यानी कि उसने कानून का रूप ले लिया। उसके बाद से ही देश में एक बड़े वर्ग ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दावा किया गया कि मुस्लिम समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। वक्फ संशोधन बिल के विरोध का सबसे बड़ा आधार ये है कि मुस्लिम संगठनों को लग रहा है कि इस नए कानून की वजह से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। मुस्लिम समाज में कुछ लोगों का मानना है कि अब सरकार तय करेगी कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है और कौन सी नहीं। इसके ऊपर सरकार की ओर से लाए गए कानून का सेक्शन 40 कहता है कि वक्फ बोर्ड इस बात का फैसला लेगा कि किसी जमीन को वक्फ का माना जाए या नहीं। अब यहाँ पर विवाद इस बात को लेकर है कि अब ये फैसला लेने की ताकत किसी वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ना होकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होगी। वक्फ जमीनों को लेकर जो पुराना कानून था वो कहता था अगर कोई जमीन लंबे समय से वक्फ द्वारा इस्तेमाल की जा रही है तो उसे वक्फ का माना जा सकता है। तब अगर जरूरी कागजात नहीं भी होते थे तब भी उस जमीन को वक्फ का मान लिया जाता था। लेकिन अब जब ये कानून आ गया है, इसमें इस शब्द को भी हटा दिया गया है। इससे होगा ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है तो उसे संदिग्ध माना जाएगा। ये तर्क नहीं दिया जा सकेगा कि पहले से ही इस प्रॉपर्टी पर वक्फ काम कर रहा था, तो इस पर अधिकार भी उनका ही रहेगा। अब आपको यह भी समझना जरूरी है कि क्या संसद से पारित कानून को चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में यह भी है कि संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सिर्फ इतना साबित करना होगा कि जो कानून लाया गया है वो संविधान की नींव को कमजोर करता है, वो कानून किसी के अधिकारों का हनन करता है। अगर ये सारी बातें वक्फ मामले में साबित हो जाती हैं, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। असल में विपक्ष की याचिका का आधार संविधान का अनुच्छेद 32 है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, उस स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, वो वहां से राहत पा सकता है। अनुच्छेद 32 ही सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है कि वो किसी के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करे, निर्देश दे। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।